मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिया करो। जगत दीदी ने अपनी देवरानी और सास ससुर को अपनी बेटी के बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं बुलाया? ऐसा कौन सा कारण था कि एक महीना पहले जगत दीदी ने अपनी देवरानी को वीडियो में लिया, इतना प्यार दिखाया, फिर उसे नहीं बुलाया? तो कारण तो बहुत बड़ा रहा होगा। लाइव आई थी, लाइव में इनसे लोग सवाल कर रहे थे, तो सवाल का तो जवाब तो इन्होंने दिया, पर गोलमोल सा दिया। इन्होंने कहा कि जो लोग आए थे उसका भी कारण था और जो लोग नहीं आए हैं उसका भी कारण है, और इस कारण को मैं सोशल मीडिया पे नहीं बताऊंगी, इस करके इन्होंने इस बात को टाल दिया। लेकिन सब्सक्राइबर को पता है कि ये बात झूठ है, बात तो कुछ और बड़ी है। तो चलिए जानते हैं वो बड़ी बात कौन सा है और इन्होंने अपनी देवरानी को क्यों नहीं बुलाया। तो देवरानी और जेठानी का आपस में नहीं बनता था, ये तो जग जाहिर था। एंगेजमेंट में ही इन्होंने बहुत टॉन्ट कसा था अपनी देवरानी को कि वो बुलाने लायक नहीं है। लेकिन जब 6 नवंबर के बाद इनके ऊपर आफत आ गई, कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, चारों तरफ ये बदनाम होने लगी। इनके यार दोस्त जिनकी ये कस्में खाया करती थी कि मेरी फ्रेंड्स है, मेरे दुख में खड़ी रहेंगी, ये मेरा साथ देंगी, सारे दोस्त यार इनका साथ छोड़कर भाग गए। तब देवरानी ने डूबते का तिनके का सहारा दिया। तब देवरानी सामने से चल के आई और कम्युनिटी लगाया और इनके सपोर्ट में बोला। सपोर्ट में बोलने का कारण दो था, क्योंकि इनकी बेटी को लोग गलत बोल रहे थे। जगत दीदी बेटी के लिए बोला क्योंकि बेटी उस घर की भी बेटी थी, उनके जेठ जी की बेटी थी, तो उन्हें बुरा लगा। और जगत दीदी के लिए भी सपोर्ट में आई, क्योंकि कुछ भी हो जाए ना, जो खून का रिश्ता है वो खून का ही रिश्ता रहता है। यारी दोस्ती तो कुछ दिनों की होती है, वो साथ छोड़ देते हैं। जहाँ पे खून का रिश्ता होता है वो हमेशा खड़ा होता है, चाहे उससे कितनी भी लड़ाई हो। और ये बात इनकी देवरानी ने साबित किया। उस टाइम पे जगत दीदी को भी बहुत अच्छा लगा, उन्होंने धन्यवाद भी दिया देवरानी का। धीरे धीरे लग रहा था कि इनका रिश्ता ठीक होगा। इवेंट एक था जो जबलपुर में हुआ था, उस इवेंट में जगत दीदी का बुलावा आया था, देवरानी का भी आया था। तो कुछ कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, तो उसमें देवरानी को लेकर जगत दीदी ने बातें क्लियर की थी। लेकिन अब देवरानी का ये नाम भी नहीं ली लाइव में। उस टाइम पे उनका नाम भी ली थी, उनके चैनल का भी नाम ली थी, लेकिन इस टाइम उनका नाम, यहाँ तक कि ससुराल बोलना भी ये उचित नहीं समझ रही थी। जबकि एक महीना पहले ये गई थी, वहां पे प्यार मोहब्बत दिखा रही थी, सास के साथ वीडियो बनाया, देवरानी के साथ वीडियो बनाया, उसे सोशल मीडिया पे डाला ही। तो जब प्यार दिखाओगे तो दुनिया तो पूछेगी कि भाई अपने ससुराल वालों को आपने क्यों नहीं बुलाया। एक बात बोली, जब कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी उसके एक महीने बाद, शायद दिसंबर था, अच्छे से याद नहीं है मुझे, दिसंबर में देवरानी के बेटी का बर्थडे पड़ा था। तब लोग सोच रहे थे कि जगत दीदी विश करेंगी, क्योंकि उस टाइम पे देवरानी ने इनके बेटी के लिए स्टैंड लिया था, कम्युनिटी लगाया था, ट्रोलिंग का शिकार हुई थी। लेकिन जगत दीदी तो जगत दीदी है, इन्होंने अपनी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, उनकी बेटी को बर्थडे विश नहीं किया। अभी भी मार्च में जब ये गई थी तो ये अपने लिए गई थी, उन लोगों के लिए नहीं गई थी, रिश्ता सुधारने नहीं गई थी। कैमरे पे भले ही ये हंसना बोलना दिखा दिया था, लेकिन अंदर से इनको चिढ़ है अपनी फैमिली को लेकर, और वो साफ दिखती है। और साफ दिखने का कारण यह है कि बेटी के बर्थडे में ना बुलाकर वो चिढ़ साबित भी कर दिया है कि उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ कैमरे के लिए प्यार मोहब्बत दिखाया था। बाकी अंदर से क्या है ये तो यही लोग जाने, लेकिन उतनी अंदरूनी प्रेम भाव इन लोगों के अंदर नहीं है। अगर होता तो जगत दीदी के मन में ये बात आता कि देवरानी अगर मेरी बेटी के लिए खड़ी है तो उसके जन्मदिन की बधाई तो मैं दे ही सकती हूँ। तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं जो अभी भी इन लोगों के अंदर मनमुटाव है। और वैसे भी इनको हो सकता है उस टाइम पे इनका बुरा वक्त चल रहा है तो नरमी आ गई थी, और फिर से इनको जेठानी वाला चीज आ गया हो, जैसे पहले ये रहती थी। देवरानी को डरा के एक भी वीडियो इनकी मर्जी का देवरानी नहीं डाल सकती थी इनका, और इनके प्रति कोई निगेटिव कमेंट्स आ जाता था तो उसको हटाना पड़ता था। मतलब ये अपनी देवरानी को डरा धमका के रखती थी, ये जग जाहिर है, लोगों को पता भी है। तो हो सकता है जगत दीदी का अब अच्छा समय आ गया है, सब चीजें खत्म हो गई हैं, तो अच्छे समय में ये अपने ससुराल वालों को नहीं पूछना चाहती हूँ। और ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे कैसे बोलेंगी कि भाई मैं उन्हें नहीं पूछना चाहती हूँ, नहीं बुलाना चाहती हूँ। लेकिन एक चीज लोगों को समझ में नहीं आई कि जब इंगेजमेंट हो रहा था तब तो आप अपने सास ससुर को बुलाई थी, वहां पे सास ससुर आए तो थे, लेकिन उनके मन में कितना दुख हो रहा होगा वो शायद आप नहीं समझ सकती हैं। वहां पे बेचारे जबरदस्ती नाच भी रहे थे, हंस भी रहे थे, सब कुछ कर रहे थे तुम्हारी खुशी के लिए, जगत दीदी की खुशी के लिए। लेकिन जगत दीदी ने वहां पे इसलिए बुलाया था क्योंकि इनको अपनी इमेज देवी वाला बनाना था कि देखो मेरे सास ससुर भी मेरी दूसरी शादी में कोई आपत्ति नहीं है उनको, वो खुश हैं, तो वहां पे बुलाया। लेकिन जहां पे बेटे की निशानी, बेटी का बर्थडे था, जहां बहुत ही जरूरी था, वहां इन्होंने नहीं बुलाया।
भल पूछो तो इनको एक बार अपनी बेटी का बर्थडे ससुराल में भी मना लेना चाहिए और सबको अच्छा लगता है। भले ही सिंपल तरीके से मनाती, लेकिन अगर ससुराल में भी मना लेती एक बार ना, तो लोगों को लगता कि हाँ जगत दीदी बदल गई हैं। तो बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि जगत दीदी बदली नहीं है, थोड़ा सा नरम पड़ी थी और ये नरमी जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो पेड़ अकड़ा रहता है वो टूट जाता है और जगत दीदी अपने अकड़ के वजह से बीच में टूटी हैं। की वजह से इनके अंदर थोड़ी बहुत नरमी आई है, लेकिन ये पुराने अवतार में जल्दी ही वापस मिलेंगी आप लोगों को, क्योंकि इंसान का स्वभाव नहीं छूटता है, जो जैसा होता है वो वैसा ही रहता है। आदतें कभी नहीं बदली जा सकती हैं। तो जगत दीदी का घमंडी स्वभाव है, वो किसी को अपने आगे नहीं जोड़ती हैं, ये बात सच है। और इनकी जो बदनामी हुई है कहीं ना कहीं इनकी अकड़ की वजह से हुई है। अगर ये झुक जाती तो शायद ये बदनामी इनकी नहीं होती, क्योंकि जगत भैया को बार बार ये गाली गलौज कर रही थी। गाली गलौज नहीं करती, अगर प्यार से समझाती, वहाँ से एंगेजमेंट से इनके भाई ना भगाते, तो शायद आज ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो यही वजह थी देवरानी के ना आने का इनके घर। भले ही ये लोग सोशल मीडिया पे जो भी दिखाएं वो सच नहीं होता है, सच वही होता है जो कैमरे के पीछे होता है। सोशल मीडिया पे लोग अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, कभी कभार बुरी चीज़ें अपने आप नज़र आ जाती हैं लोगों को। सुनने में आ रहा है कि कोलकाता में जो इवेंट है उसमें जगत दीदी जाने वाली थी, लेकिन जो लाइव की थी उसमें उन्होंने मना कर दिया है कि उस इवेंट में नहीं जाएंगी। उस इवेंट में ना जाने का कारण जगत दीदी का यही है कि जो जबलपुर में इवेंट में सारे लोग गए थे, महल, मैना, बहुत सारे लोग, वो सारे लोग वहाँ भी जा रहे हैं क्योंकि गेस्ट वही थे। जबलपुर वाले में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन उसको दबा दिया गया था। अब कोलकाता में अगर जगत दीदी जाएंगी तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी होने का आसार है। वैसे जगत दीदी की जो एक सपोर्टर है वो बोल रही थी कि जगत दीदी वहां आएंगी तो वो उनको महल से मिलवाएंगी, सारी चीजें सही करेंगी और महल इनसे शादी कर लेंगे। मतलब सोचने वाली बात है कि इवेंट में मिलवा के कौन सी शादी कोई करा देगा। अगर इनको शादी करना होगा तो एक दूसरे से फोन पे बात करके भी शादी कर सकते हैं और किसी के मिलवाने से शादी नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग ये बोल रहे थे कि वहां पे महल और जगत दीदी मिलेंगे और उनके बीच में सारी बातें सही हो जाएंगी, वो सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। जगत दीदी ने क्लियर कर दिया है कि उस इवेंट में नहीं जाएंगी और ना जाने का कारण भी जायज है कि वहां कैसा मुंह लेके जाएंगी जगत दीदी, शर्म तो आएगी। जिस दोस्तों में इनकी वाहवाही होती थी, इनके आंख में आंसू आने पे लोग रोने लगते थे, इनको देवी समझते थे, वहां पे किस मुंह से ये जाएंगी। शर्म आने का कई कारण है, क्योंकि लोग मुंह पे भले तारीफ कर देते हैं लेकिन पीठ पीछे लोग यही बोलेंगे कि ये वही औरत है जो भाई बना के उसी से प्यार मोहब्बत कर ली है। और ये दाग जगत दीदी के बुढ़ापे तक या जिंदगी भर नहीं जाने वाला है। यहाँ तक इनकी बेटी से भी लोग ये बातें बोलेंगे कि तुम्हारी माँ ऐसी थी। तो कहते हैं ना, जिंदगी में दाग लग जाता है तो वो नहीं हटता है। इसीलिए जिंदगी में सोच समझ के कदम उठाना चाहिए और ये दाग जिंदगी में भर जगत दीदी के साथ रहेगा। वो चाहे भले ही अपने मुंह से बोले कि सब कुछ सही हो गया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अच्छा चल रहा है, लाइफ में आगे बढ़ गई हैं, खुश रहें, भगवान करे वो हमेशा खुश रहें। बट जो दाग की बात है ना, वो हमेशा रहेगा और इसी वजह से जगत दीदी उस इवेंट में नहीं जा रही हैं।